बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। सभी मातृशक्तियों को आज पावन पर्व हरितालिका तीज व्रत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए यह जो हरितालिका व्रत कथा है उसको श्रवण करते हैं। व्रत कथा कैसे प्रसिद्धि हुई, कौन से पुराण से यह व्रत लिया गया है, किसने यह व्रत किया, आज श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम व्रत कथा हरितालिका व्रत जो कथा है वह लिंग पुराण के अंतर्गत लिया गया है। यह कथा लिंग पुराण में वर्णन है और यह जो कथा है उसमें शिव और पार्वती जी के बीच जो संवाद हुआ है वह संवाद उप पुराण जिसे भविष्योत्तर पुराण कहा गया है उसके अंतर्गत लिया गया है। कथानक श्रवण करेंगे। सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं कि मंदार माला कुलिताल काय कपाल माला कित शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। सूत जी ने भगवान को प्रणाम किया। गौरी शंकर भगवान जी को प्रणाम करके कहे कि कैलाश शिखरे रम्य गौरी पृच्छति शंकरम। एक समय कैलाश पर्वत पर सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शंकर जी और गौरी जी। उसी समय संवाद प्रारंभ हुआ। पार्वती जी भगवान जी से पूछने लगी कि हे प्रभु, आप मुझे गुप्त से गुप्त किसी व्रत की कथा सुनाइए। आज मुझे व्रत कथा सुनने का मन कर रहा है, इच्छा हो रही है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो सभी धर्मों का सार हो और जिसके करने में थोड़ा परिश्रम हो और फल भी विशेष प्राप्त हो। मैं यह जानना चाहती हूं कि मैं आपकी पत्नी कैसे बनी। ऐसा कौन सा मैंने पुण्य का काम किया है, कौन सा व्रत किया है जिसके कारण मैं आपकी धर्म पत्नी बनी हूं। हे जगत के स्वामी, आदि मध्य अंत से आप रहित हैं। आप मेरे पति किस दान अथवा पुण्य के प्रभाव से हुए हैं यह मैं जानना चाहती हूँ। शंकर जी ने कहा कि पार्वती सुनो, मैं तुमसे वह उत्तम व्रत कहता हूँ जो परम गोपनीय है। इसके पहले यह व्रत के विषय में मैंने किसी को नहीं बताया। आज तुम मेरी प्रेयसी हो, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं यह व्रत के विषय में बतला रही हूँ। परम गोपनीय है और यही मेरा सर्वस्व है। यह व्रत ऐसा है जैसे ताराओं में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और सभी देवताओं में विष्णु जी श्रेष्ठ हैं। नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन जैसे श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण वेदों का सर्वस्व ही इस व्रत को शास्त्रों ने कहा है। इसे तुम एकाग्र मन से श्रवण करो। इसी व्रत को करने के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया। कहे कि तुम मेरी परम प्रिया हो, इसी कारण वह सार व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूं। भादों का महीना हो, भगवान ने कहा, भगवान शिव जी कहते हैं कि भादों का महीना हो, शुक्ल पक्ष हो, तृतीया की तिथि हो और हस्त नक्षत्र हो। भाद्रे मासी सिते पक्षे तृतीया हंस हस्त संयुक्ता तदनुष्ठान मात्रेण सर्व पापे प्रमुच्यते। उस दिन इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्यों को सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, उसके समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। महान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर धारण किया था, वह सबका व्रत पूरा वृतांत मैं श्रवण कराता हूं। भगवान जी
शिव जी पार्वती जी को श्रवण करा रहे हैं। कहे कि सुनो, हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है। वह पर्वत नाना प्रकार की भूमि तथा वृक्षों से शोभायमान है। अनेक प्रकार के पशु पक्षी वहां शोभायमान है, मधुर बोलियां बोलते रहते हैं। चित्र विचित्र आदि पशु वहां विचरते रहते हैं। देवता गंधर्व सिद्ध चारण एवं गुल्लक प्रसन्न होकर वहां घूमते रहते हैं। गंधर्व गायन करते हैं। नाना प्रकार के वांगमय रूपी तथा सोने की ऊंची चोटियां हैं। उसका आकाश से स्पर्श इस प्रकार से है जैसे कोई अपने मित्र के मंदिर को छू रहा हो। वह पर्वत शोभायमान है। तुमने वहीं पर उसी पर्वत पर बाल्यावस्था में 12 वर्ष पर्यंत कठोर तप किया था। अधोमुख होकर केवल धूम्रपान किया। फिर 64 वर्ष पर्यंत पत्ते खाए। माघ के महीने में जल में खड़ी होकर तप किया और वैशाख में अग्नि का सेवन तुमने किया है। सावन में अन्नपान का त्याग कर दिया और एकदम बाहर मैदान में जाकर के तुमने तप किया था। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार से कष्टों को देखकर घोर चिंता से व्याकुल हो गए थे। उन्होंने विचार किया था कि यह कन्या किसको दूं। विचार करने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी के परम धर्मात्मा पुत्र श्रेष्ठ मुनि नारद जी तुम्हें देखने के लिए आए हुए थे। नारद जी को तुम्हारे पिता ने अर्ध आसन दे करके स्वागत किया और उनसे बात पूछी। कहे कि हे श्रेष्ठ मुनि, आपका आना शुभ हो। बड़े भाग्यों से ही आप जैसे ऋषियों का आगमन होता है। कहिए आपका शुभ आगमन किस कारण से हुआ है। तब नारद जी बोले कि हे पर्वतराज, स्वयं विष्णु भगवान ने मुझे आपके पास भेजा है। विष्णु लोक को गया था, उन्होंने मुझे भेजा है। किस लिए भेजा है? तो आपकी यह कन्या रत्न है। किसी योग्य व्यक्ति को समर्पण करना ही उत्तम रहेगा। और मैं मानता हूं कि संसार में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर इत्यादि देवताओं में वासुदेव श्रेष्ठ माने जाते हैं। तुम उन्हें ही अपनी कन्या देना। मेरी तो यही सम्मति है। मैं तो यही आपको विचार रखता हूं, देता हूं। हिमालय बोले, देवाधिदेव वासुदेव यदि स्वयं ही जब कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपके आगमन की भी यही प्रयोजन है, तो मैं अपनी कन्या उन्हें दूंगा, अवश्य दूंगा। यह सुनकर नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। वहां जाकर के नारद जी ने कहा कि हे देव, आपका विवाह निश्चित हो गया है। मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया। किसके साथ? हिमालय की पुत्री के साथ। इधर हिमालय राज ने अपनी पुत्री गौरी से प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्री, तुम्हें गरुड़ ध्वज भगवान वासुदेव जी के प्रति देने का विचार मैंने कर लिया है। तुम्हारी विवाह उसी के साथ मैं करूंगा। इस प्रकार के वचन को सुनकर पार्वती जी उदास हो गई। चिंतित होकर के वह घर से निकली और अपनी सखी के घर गई। वहां अत्यंत दुखी होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। पृथ्वी पर गिर करके वह विलाप करने लगी। भूमि पतित्वा सा तत्र विललाप पाता सी दुखिता। विलपंती तदा दृष्ट्वा सखी वचनम ब्रवीत। विलाप करते हुए देख करके सखी ने कारण पूछा कि हे गौरी, तुम इस तरह विलाप क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या दुख है? मुझसे कहो और तुम्हें जिस प्रकार से सुख हो, मैं निश्चय ही वह उपाय करूंगी जिससे तुम्हारा दुख दूर हो जाए। पार्वती जी ने कहा कि हे सखी, यदि मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो मेरी अभिलाषा सुनो। मैं तो कुछ और चाहती हूँ
लेकिन मेरे पिता कुछ और करना चाहते हैं। मैं मन ही मन महादेव जी को अपने पति के रूप में वरण कर चुकी हूं, लेकिन मेरे पिताजी इसके विपरीत करना चाहते हैं। मैं क्या करूं? मैं अपनी देह त्याग कर दूंगी, लेकिन महादेव के सिवाय किसी और को अपने पति स्वीकार नहीं करूंगी। तब पार्वती जी के ऐसे वचन को सुनकर सखी ने कहा, हे पार्वती, तुम घबराओ मत, चिंता मत करो। पिता यत्र न जानाति गमिष्याओ हि तदनम इत्तमेवं संपत्ति कृत्वा नीता सा च महद्वम। हम दोनों यहाँ से निकलकर ऐसे वन में जाएंगे जिसे तुम्हारे पिता जान ही नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपस में मंत्रणा की और पार्वती जी को वह घोर वन में ले गई, हरण करके ले गई थी। पिता हिमालय राज ने अपनी पुत्री को घर में खोजा, नहीं मिली, चिंतित हो गए। इधर उधर खोजा, घर घर में जाकर के ढूंढा, किंतु वह ना मिली तो विचार किए, मेरी पुत्री को देव दानव किन्नरों में से कौन ले गया। मैंने नारद जी के आगे वचन दे दिया है कि श्री विष्णु भगवान जी को अपनी कन्या दूंगा, ऐसी मैंने प्रतिज्ञा की है। अब मैं क्या करूं? इस प्रकार की चिंता करते हुए वे मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। मूर्छा का समाचार सुनकर के हाहाकार करते हुए लोग वहां आए और उन्हें होश में लाया और मूर्छा का कारण पूछने लगे, क्या हुआ आपको, इस प्रकार चिंता क्यों? केनापि दुष्ट सत्वेन कन्या रत्नम हतमम। तब हिमालय ने कहा कि किसी दुष्टात्मा में मेरी कन्या का अपहरण कर लिया है। दष्टाप काल सर्पेण सिंह व्याघ्रेण साहता, अथवा किसी काले सर्प ने काट लिया होगा, किसी शेर व्याघ्र ने उसे मार डाला है। पता नहीं मेरी कन्या कहां चली गई, बिना बताए वो घर से चली गई, किस दुष्ट ने उसे हर लिया है। ऐसा कहते हुए वे शोक संतप्त होकर के कंपायमान करने लगे, कांपने लगे, वृक्ष की भांति वे कांपने लगे। अब भगवान जी ने कहा, शिव जी कहते हैं, पार्वती, तुम्हारे पिता ने उस दिन सिंह व्याघ्र भालू आदि हिंसक पशुओं से भरे हुए एक वन से दूसरे वन में जाकर तुम्हें ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन तुम इधर अपनी सखियों के साथ एक घोर वन में जा पहुंची थी। वहां एक सुंदर नदी बह रही थी, उसी के तट पर एक बड़ी गुफा थी, जहां तुमने प्रवेश किया। सखियों के साथ खाना पीना त्याग करके वहां तुमने एक बालू का लिंग स्थापित किया। उस दिन भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। तत्र बाधे गीतेन रात्रो जागरणं कृतम। उसी दिन तुमने मेरी पूजा अर्चना की, बड़े प्रेम से पूजा प्रारंभ की, बाजों तथा गीतों के साथ रात को जागरण भी किया। इस प्रकार से पूजन को देख करके परम श्रेष्ठ व्रत हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर के मेरा आसन हिल गया और तत्काल मैं वहां प्रकट हो गया जहां तुम सखियों के साथ में पूजा कर रही थी। मैंने साक्षात दर्शन दे करके कहा कि हे वरानने, वर मांगो, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूं, तुम क्या चाहती हो, वरदान मांगो। तब तुमने बोली कि हे महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे पति रूप में मेरे स्वामी बनिए। मैं मन ही मन आपको वरण कर चुकी हूं, आप ही मेरे पति बनिए। तब मैंने तथा अस्तु कह दिया। फिर वहां से मैं अंतर्ध्यान होकर के कैलाश घर में पहुंचा। इधर जब प्रातः काल हुआ तब तुमने मेरे लिंग स्वरूप मूर्ति को नदी में विसर्जन किया। फिर अपनी सखियों के साथ वन से प्राप्त कंद मूल फल आदि से तुमने पारण किया। उसी स्थान पर सखियों के साथ तुम सो गई। उसी समय
तुम्हारे पिता भी उस घोर वन में आ पहुंचे, अपना खाना पीना त्याग कर वन में चारों ओर तुम्हें ढूंढने लगे। नदी के किनारे दो कन्याओं को सोते हुए उन्होंने देखा और पहचान लिया। कहे कि यही तो मेरी कन्या है। फिर वो तुम्हें उठाकर गोदी में लेकर रोते रोते तुमसे कहने लगे कि हे पुत्री, सिंह व्याघ्र आदि पशुओं से पूर्ण इस घोर वन में क्यों आ गई? क्या कारण है? किस बात का दुख है? मुझे बतलाओ। तब पार्वती जी ने कहा कि पिताजी, आप मुझे भगवान विष्णु जी को देना चाहते थे। आपकी यह बात मुझे अच्छी ना लगी। बिना पूछे आपने मुझसे बिना पूछे ही आपने मेरा विवाह पक्का कर दिया था। इसी से मैं उदास होकर के वन में चली आई थी। मैं नहीं चाहती कि मेरा विवाह भगवान शंकर जी के अलावा किसी और के साथ हो। यदि आप मेरा विवाह भगवान शंकर जी के साथ ही करेंगे तब मैं घर को चलूंगी, नहीं तो यहीं रहना मैंने निश्चय कर लिया है, यहीं रहूंगी। पिताजी ने पुत्री को गले से लगाया, कहे कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं शंकर जी के साथ ही तुम्हारा विवाह करूंगा। उनके ऐसा कहने पर पिताजी के साथ तुम घर को गई। शिव जी कहते हैं, पार्वती, तुम्हारे पिताजी ने तब विवाह विधि से विवाह किया और तुम्हें मुझको समर्पित किया था। यह उसी व्रत का प्रभाव है जिससे तुम्हारे सौभाग्य की वृद्धि हो गई। अभी तक किसी के सन्मुख मैंने इस व्रतराज का वर्णन नहीं किया था। हे देवी, इस व्रतराज का नाम भी अब श्रवण कीजिए। इसका नाम क्यों पड़ा हरितालिका? क्योंकि तुम अपनी सखियों के साथ ही इस व्रत के प्रभाव से हरी गई। तुम्हारे सखियों ने तुम्हारा हरण किया था, इसी कारण इस व्रत का नाम पड़ा हरितालिका। तब पार्वती जी कही कि हे प्रभु, आपने इसका नाम तो बताया, अब कृपा करके इसकी विधि बतलाइए। इससे कौन सा फल मिलता है यह बतलाइए, कौन सा पुण्य लाभ होता है यह बतलाइए, और किस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए। तब शिव जी ने कहा कि सुनो, यह व्रत सौभाग्यवर्धक है। जिसको सौभाग्य इच्छा हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। विधि विधान बतलाई भगवान ने। एक सुंदर मंडप बनाते हैं, गौरी कलश की पूजा करते हैं, गणपति जी की पूजा करते हैं, और मंडप में सुंदर एक लिंग रूपी भगवान मिट्टी से या नर्मदेश्वर की पूजा होती है। बालुकां लिंगम पार्वत्या सहितम, जलहरी के साथ लिंग की पूजा करें। अनेक प्रकार के पुष्प, अनेक प्रकार के फल, नाना प्रकार के मिष्ठान आदि नैवेद्य समर्पित करें और पूजा करें, व्रत कथा का श्रवण करें, आरती करें। हो सके तो रात्रि को जागरण करना चाहिए। प्रार्थना करें भगवान से, आप ब्रह्मचारिणी हो, जगत की धात्री सिंह वाहिनी हो, आपको नमस्कार है। हे पार्वती जी, संसार के भय संताप से मेरी रक्षा कीजिए। आगे कहे भगवान ने, इन मंत्रों तथा प्रार्थनाओं द्वारा भगवान शिव जी और पार्वती जी की पूजा और विधि पूर्वक तथा श्रवण करना चाहिए। जो स्त्री अपने पति के साथ भक्ति युक्त चित्त से इस सर्वश्रेष्ठ व्रत को करती है, कथा को सुनती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके सौभाग्य की रक्षा होती है, दीर्घायु होते हैं, 7 जन्मों तक उसे राज्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। और जो नर नारी इस भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन व्रत धारण नहीं करती, आहार कर लेती हैं, भोजन कर लेती हैं, मुझे 7 जन्मों तक बंध्या रहना पड़ता है, जन्म जन्म में विधवा हो जाती हैं, दरिद्रता आती है और अनेक कष्ट उठाती हैं। अन्न के आहार करने से उसे सूकरी का जन्म मिल जाता है, फल खाने से वह वानरी होती हैं, बंदर कहा गया है। उसी प्रकार जलौका जल पाने न क्षीर आहारेण सर्पिड़ी, जल का पान जो करते हैं, जो दूध के आहार से सर्पिड़ी होती हैं, मांसाहार से व्याघ्र हो जाती हैं, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खा लेने से चींटी होती हैं। उसी प्रकार जो सभी वस्तुओं का पान करते हैं वे मक्खी होते हैं,
सो जाने पर अजगरी का जन्म पाते हैं, ठगी करने पर मुर्गी होती हैं। इसी कारण सभी स्त्रियों को प्रयत्न पूर्वक सदा यह व्रत करते रहना चाहिए। जो स्त्री इस प्रकार से सदा व्रत किया करती है वह तुम्हारे समान, पार्वती जी के समान अपने पति के साथ इस पृथ्वी पर अनेक भोगों का प्राप्त करके आनंद से विहार करती हैं और अंत में शिव का सानिध्य प्राप्त करती हैं। इसकी कथा के श्रवण करने से 1000 अश्वमेघ एवं 100 वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त बताया गया है। शिव जी बोले कि हे देवी, इस प्रकार मैंने आपको इस सर्वश्रेष्ठ व्रत का महात्म्य सुनाया। यह इसका महात्म्य है जिसके अनुष्ठान मात्र से करोड़ों यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। भविष्योत्तर पुराणे हर गौरी संवादे, शिव जी और गौरी के संवाद में यह हरितालिका व्रत कथा नाम संपूर्ण होता है। श्रद्धा पूर्वक सभी मातृजनों ने हरितालिका व्रत कथा श्रवण की। आप सभी को पार्वती जी के समान सौभाग्य की प्राप्ति हो, सौभाग्य की भगवान रक्षा करे, सभी मंगल कामनाएं आपकी पूर्ण हो। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आइए इसके पश्चात गौरी शंकर भगवान की मंगलमयी आरती करते हैं, पुनः प्रसाद ग्रहण करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीप हरतु ममेव पापं, दीप ज्योति नमोस्तु। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय शंकर भगवान की जय, मंगल आरती की जय। जय शिव ओंकारा, मन भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी
महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर ओम महादेव, प्रणवाक्षर ओम महादेव, यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, शिव प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भणत हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदा ब्रह्मचारी, शिव नंदा ब्रह्मचारी। नित्य उठ दर्शन पावे, नित्य उठ भोग लगावे, महिमा तिवारी। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, मन भज शिव ओंकारा, मन रट शिव ओंकारा। मन वृंदन माला, शिव ओढ़त मृगछाला, शिव पीते भंग व्याला, शिव हृदय मतवाला, शिव पार्वती प्यारा, शिव ऊपर जलधारा, शिव जप राम तिमारा। जटा में गंग विराजे, मस्तक में चंद्र विराजे, आसन मृगछाला। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। गुरुर्गारं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। इति प्रदक्षिणां समर्पयामि। बोले शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गौरी शंकर भगवान की जय।